फाइनली जयपुर यानी 8 जुलाई यानी कि कल ऑडिशन है जयपुर के अंदर इंडियन आइडल के। बहुत दिनों से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अब वो टाइम आ चुका है कि कुछ कर दिखाने का। बेसिकली मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि भाई किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे आपको जाना है, और बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। सब कुछ आप जैसे ही होंगे, किसी को बहुत कम आता होगा, कोई थोड़ा सा आपसे ज़्यादा होगा, लेकिन सब ऐसे ही होंगे। वहीं जजेस की बात करें, आपको वो जजेस देखने को नहीं मिलेंगे जो टेलीविज़न स्क्रीन पे होते हैं। आपको ऐसे जजेस देखने को मिलेंगे, आप कहोगे कि यार ये लेंगे क्या हमारा ऑडिशन, इस तरह से आपके मुंह से निकलेगा स्टार्टिंग में। लेकिन वो काफ़ी जाने माने हैं, काफ़ी उनको नॉलेज होती है, तो फिर आप अगर कोई गलती करते हैं तो पकड़ लेंगे। बेसिकली किसी भी तरह का आपको हेजिटेट नहीं करना, बिल्कुल चिल होके जाना है, और जितना आपको आता है, जितना भी आपके अंदर ज्ञान है सिंगिंग का, वो उनको दिखा देना है। बेसिकली मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि गाइज आपके पास एक ही मौका रहेगा, और ऐसा ना हो कि आप जैसे ही बाहर आए तो आप ये सोचे अरे यार काश मैं ये बोल देता, ये सुना देता, इस तरह से गा देता, ये गलती नहीं करता। इस तरह से आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। जब भी आप बाहर आओ तो आपको ये लगना चाहिए हाँ मैंने अपना जितना मुझे आता था अभी तक मैंने सब उनको दिया है। अब सिलेक्शन हो या ना हो वो अलग बात है। तो आपको अपनी तरफ से डिसअपॉइंट नहीं होना कि भाई अपने आप को डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज अगर आप अपने आप को डिसअपॉइंट करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आप गाइस फंस जाओगे। तो फिर आप अपने आप को पूरा अच्छे से दिखाना है, जो भी आप हैं सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए कि भाई आपकी सिंगिंग कैसी है, क्योंकि आपको कितना आता है वो सिर्फ आप जानते हैं। अगर आप दूसरे को नहीं समझा पा रहे कि भाई आपको कितना आता है, तो फिर इस पे आपको काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि दूसरा कैसे जानेगा कि भाई आपको कितना आता है। तो आप उसको सुनाओगे, उसको बताओगे, तभी वो आपके बारे में जानेगा ना। तो सिंगिंग करके दिखाना ही एक ऐसा जरिया है कि सामने वाला जज कर सकता है कि भाई आप कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। एक बात और बताना चाहूँगा कि भाई सिंगिंग के दम पे ही मत रहना, थोड़ा अदर एक्टिविटी भी दिखा देना। जैसे आप थोड़े हंसमुख या फिर कॉमेडियन या फिर थोड़े खुशमिजाज, मतलब कुछ भी एक ऐसा एक्टिविटी, जैसे आप देखते हैं शो के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो वो क्यों लें आपको शो में, उनके पीछे भी एक रीज़न होना चाहिए। सिर्फ गाना ही रीज़न नहीं होता, कुछ और अदर एक्टिविटी भी अगर आप करते हैं तो वो भी अच्छा रहता है। बेसिकली वो आपको इतना टाइम देंगे नहीं कि आप करके दिखाओ, आपको भाई 1 मिनट या फिर आपको 30 सेकेंड्स ही मिलेंगे, उसमें ही आपको करके दिखाना होगा। अगर आपके ऊपर ही सारा टाइम लगा देंगे तो लाइन इतनी लंबी होती है, सबको कैसे निपटाएंगे। इसीलिए आप ये मत सोचना कि भाई आपको 1 मिनट 2 मिनट या फिर उनको अच्छी लगे आपकी सिंगिंग तो 5-5 मिनट तक सुनेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। आपसे 30 सेकंड्स या फिर मैक्सिमम आपसे 1 मिनट, इससे ज़्यादा का आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो उसी हिसाब से प्रिपरेशन करके जाइए। ये मत सोचना कि भाई उन्होंने बोला चलिए सुनाइए कुछ अपना, तो फिर आप सुनाने बैठ के आप सोच रहे हो कि मैं 1 मिनट बाद और अच्छे से करूँगा। ऐसा नहीं, शुरुआत ही आपको अच्छे से करनी है, जब भी बात बन पाएगी। दूसरा, आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना, और अगर सामने वाला आगे पीछे वाला नर्वस हो रहा है तो फिर होने दो, अच्छी बात है, आपका ही कंपटीशन कम हो रहा है। तो सामने वाले को इनकरेज भी मत करना कि भाई नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब आपको अपनी तरफ से पूरा रखना है कि भाई कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जो सामने वाला अगर आपसे पूछता है तो फिर उसको आप इस तरह से ट्रीट करो, बताओ कि भाई काफ़ी टफ है। क्योंकि अगर सबको ही आप हौसला देने बैठ जाओगे कि नहीं नहीं सब कुछ ऐसा ही है, तो फिर आपके कॉम्पिटिटर खड़े होंगे, फिर आप देख लीजिए आपको क्या करना है। तो कॉन्फिडेंस लाना वो अपने अंदर लाना है, दूसरे के अंदर कॉन्फिडेंस जगाने की ज़रूरत नहीं है। उधर अपना पूरा कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है हर बार रियलिटी शो के अंदर लोग खुद तो कॉन्फिडेंट रहते नहीं है, पर दूसरे को इतना करेज डाल देते हैं, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंट डाल देते हैं कि भाई तू ही सिलेक्ट हो जाएगा, तेरी सिंगिंग बहुत अच्छी है, मैंने सुना है बहुत अच्छा गा रहा है, तू सिलेक्ट है 100%। इस तरह से क्रेज करके उसको वास्तव में सिलेक्ट करा देते हैं और खुद का पता नहीं होता। तो ये मत करना। दूसरे आपको अप्रिशिएट करें तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप दूसरों को अप्रिशिएट कर रहे हो तो आप अपने लिए कॉम्पिटिटर खड़ा कर रहे हो, ये भी आपको ज़रूर सोचना चाहिए। बेसिकली आपको पूरा फोकस माइंड के साथ जाना है
और आपको ये नहीं सोचना कि मेरा होगा या नहीं होगा, ये सोचना है कि मैं सेकंड राउंड में क्या करने वाला हूँ। अब तो कुछ इस तरह से आपको जजेस को ट्रीट करना है, इस तरह से वो करना है कि भाई मेरा सिलेक्शन तो हो ही गया, ये समझो। कुछ इस तरह से आपको ट्रीट करना है। जैसे जजेस के सामने आप आते हो, थोड़ा नमस्ते वमस्ते कुछ भी आप जो करना चाहो, गुड मॉर्निंग या नमस्ते या कुछ भी आप करना चाहो, करने के बाद थोड़ा सा खुश रह के वो आपसे बोलते हैं क्या नाम है और नाम बताओ अच्छे से, सिंगिंग क्या कौन सी क्या है। अगर वो एक बात बोलते तो 2 बात एक्स्ट्रा बताओ, क्योंकि आप उनके पास ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे नहीं और आपको इतना मौका भी नहीं मिलेगा अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। अगर वो बोलते हैं तो फिर अगर वो एक बात बोलते तो 2 बात बताओ, अगर वो 2 बात बोलते तो 2 और फालतू बातें बताओ, ताकि कन्वर्सेशन बढ़े और वो आपको वास्तव में जाने और उनको लगे कि हाँ भाई इस बंदे में दम है। सिंगिंग अच्छी है या नहीं है वो अलग मैटर करता है, लेकिन ये शो के अंदर जान डाल सकता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। देखो वो जो जजेस हैं उनको ये नहीं बताया जाता कि आपको बेस्ट सिंगर लेके आना है ढूंढ के, ये कभी नहीं बताया जाता। उनको ये बताया जाता है एक नॉर्मल सा सिंगर, जरूर बेस्ट मिल जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो आपको एक ऐसा बंदा लेके आना है, एक ऐसा पर्सन लेके आना है जो शो के अंदर जान डाल सके, चाहे अपनी कॉमेडी से, अपने स्टाइल से, अपनी सिंगिंग के तरीके से, किसी भी तरीके से मतलब जान डाल दे शो के अंदर, कुछ ऐसा यूनिक सा लेके आना है। तो वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, वो एक बेस्ट सिंगर नहीं ढूंढते। गाइस देखो बेस्ट सिंगर उनको ढूंढना होगा तो फिर ये साइलेंट ऑडिशन के अंदर उनको बेस्ट सिंगर मिल जाते हैं, लेकिन जो ओपन ऑडिशंस होते हैं इनके अंदर वो लोग मिलते हैं जो उनके टीआरपी को डबल ट्रिपल कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हर शो के अंदर आपने देखा होगा 1 या 2 ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से शो चलता है। जैसे कि अगर हम पिछले शो की बात करें तो पवनदीप राजन को लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, उससे पिछले की बात करें तो सलमान अली। तो क्यों जानते हैं? बिकॉज उनकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह से थी, कुछ उनका लिहाज कुछ इस तरह से का था, सिंगिंग करने का तरीका कुछ इस तरह से था कि लोगों ने उनको पसंद किया। तो वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। बेसिकली गाना तो हर कोई गा रहा है, आप गा रहे हैं, आपके साइड वाला गा रहा है, कुछ प्रैक्टिस करेगा तो वो आपसे भी अच्छा गा सकता है, गा सब रहे हैं, लेकिन आप क्या डिफरेंट कर रहे हैं सिंगिंग के अंदर, वो मैटर करता है। और यही मैटर आपको बड़े से बड़े शो के अंदर जाने में हेल्प करेगा। देखो गाइस ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपकी राय अलग भी हो सकती है, आपका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये ट्राई करने में क्या ही जा रहा है। इतने साल से तो आप अपना ही ट्राई कर रहे हैं, कुछ हमारा भी ट्राई करके देखिए, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ वो ट्राई करके देखिए, जा ही क्या रहा है। क्योंकि आप कई सालों से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बट आज तक हुआ नहीं है। अगर इस चीज़ को ट्राई करके देखते हैं, अगर नहीं होता तो फिर मुझे बता सकते हैं। बेसिकली मैंने जैसे आपको बोला एक टेलीग्राम ग्रुप है हमारा। आप एक चीज़ और करिए, जब आप जयपुर में जाएंगे कल 8 जुलाई को, तो कोशिश कीजिए जितना हो सके उतना रिकॉर्ड करिए, कोशिश कीजिए जितना हो सके उतने फ़ोटोज़ क्लिक करिए, ताकि उसका पूरा समराइज़ करके आप हमें बता सकें और हम आने वाले जो ऑडिशंस हैं उनमें उस चीज़ को ला सकें, बता सकें उन लोगों को भी जो और ऑडिशंस होंगे 8 जुलाई के बाद। अब देखो गाइज, आप अगर हेल्प करना चाहते हो किसी और की तो इस तरह से आप हेल्प कर सकते हो। इसमें कंपटीशन वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज आपका तो हो ही गया ऑलरेडी। अगर आपका 8 जुलाई को हो गया तो फिर दूसरे की हेल्प करने में आपको कुछ नहीं जाता। कंपटीशन जब होता है जब आप एट द टाइम किसी की हेल्प कर रहे हो। अगर कॉम्पिटिटर के अंदर अगर आप किसी एग्जाम में ही बैठे हो, अगर आप दूसरे को ही नकल करा दोगे तो फिर आपका ही लॉस है ना, क्योंकि हो सकता है वो अपना भी नॉलेज लगाएगा और आपका भी नकल करेगा, तो उसके मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट अगर वो समझदार हुआ तो। इसी तरह से गाइज अपने कॉम्पिटिटर को समझना बहुत ज़रूरी है, कौन आपका रियल कॉम्पिटिटर है ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी पूरी अच्छे से तैयारी करके जाइए, मैं तो आपसे यही को बोलूँगा। और कल ऑडिशन है, तो अब आप जो लोग जाने वाले उन्होंने प्रिपरेशन पूरी कर ली होगी। आई होप आपको ये छोटी सी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सवाल है, अब मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि कमेंट करके पूछिए जो लोग जयपुर जा रहे हैं, क्योंकि अब उनको सीधा जाना चाहिए। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन या सवाल दिमाग में नहीं रहना चाहिए, अब जो होगा देखा जाएगा, इस तरह से आपको जाना है जयपुर वालों के लिए। बाकी जो लोग पटना, गुवाहाटी, भुवनेश्वर या दिल्ली और भी बहुत सारी जगहों में वो क्वेश्चंस कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। जयपुर वालों के लिए मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा कि आप जाइए, देखी जाएगी जो होगा, अपना पूरा 100% दे के आना है। बस आप जैसी बाहर निकलो, ये ना हो कि भाई
मेरा ये रह गया, मुझे ये बताना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए। आप गए और बाहर आए तो आप ये कहना चाहिए बस हो गया, जितना बोलना था बोल दिया, जितना अपना ज्ञान देना था दे दिया, अब देखी जाएगी जो भी होगा, मैंने अपना पूरा 100% दिया है। इस तरह से आप बाहर आओ और लोगों को बताओ कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखो ताकि लोग आपसे सीखें। बेसिकली गाइज जो भी जयपुर के बारे में मुझे बताएगा टेलीग्राम के ऊपर या मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, उसको क्रेडिट मिलेगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो चाहे तो हमारे साथ 1-to-1 वीडियो पे भी आ सकता है। वैसे भी मैं तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार आप लोगों की हेल्प हो, तो फिर अगर आप जयपुर से हैं और जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं हेल्प करना तो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।